हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा डीएसएसबी की। ठीक है, डीएसएस में वैकेंसी आई थी 1499। ठीक है, ये देख लीजिए आप। जो पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट, जो आपको जैसे टेक्निकल की है ना, टेक्निकल असिस्टेंट, वही लेवल 7 वाली पोस्ट थी। थ्री पोस्ट थी। जूनियर केमिकल एनालिस्ट, ठीक है ना, और एक थी असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। ये दो पोस्ट आई थी, वैकेंसी हैं इसमें, आपको दिखाऊंगा, काफ़ी वैकेंसी थी। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये मैंने बहुत चीज़ें ये अपलोड कर दी थी काफ़ी टाइम। इसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। अब देखो एग्ज़ाम की मैं बता दूंगा आपको। एग्ज़ाम आप मान लीजिए समथिंग अराउंड नवंबर 24 नवंबर में होने के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के। और टीजीटी पीजीटी और हैं, आपको बता दूँ किसके, इसी के डीएसएसबी के। ठीक है ना, इसके भी नवंबर 24 में होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, डेट आने वाली कभी भी आ सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम इसमें। ठीक है, इस जो पोस्ट है ये केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मांगी गई थी। ठीक है ना, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका जो पैटर्न था वो क्या था मैं आपको बता देता हूँ। वन और टू और थ्री, तीन पोस्ट थी। ठीक है ना, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी वाली पोस्ट है, और जूनियर केमिकल एनालिस्ट और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। ठीक है ना, दोनों का सबका यही है 200 MCQ है। ठीक है ना, जिसमें क्या 100 MCQ किसके हैं, केमिस्ट्री के 100 MCQ हैं एप्टीट्यूड के। ठीक है, ये केमिस्ट्री के और ये एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आप देख लीजिए। क्लियर। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको दिखा देता हूँ पोस्ट। एक तो पोस्ट ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट, वही केमिकल लेवल 7, ये देख लीजिए वैकेंसी। ठीक है, एक ये हो गया 51/24, 60/24 और 61/24, ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें 4 वैकेंसी थी, इसमें 5 वैकेंसी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल वैकेंसी ये थी, आप देख लीजिए। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और कुछ पॉइंट देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, एक तो ये लेवल 7 की, बाकी का आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 60/24 जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, ये लेवल 4 है। ठीक है, तो बीएससी एमएससी मास्टर्स मांगा हुआ था इसमें, ये लेवल 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इनको मैं दिखा दे रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो मेरे पास लोग आए हुए हैं, इसलिए ये देखिए आप हाउ टू प्रिपेयर। अब मैं बताता हूँ आपको पैटर्न ये रहा। ठीक है, एक तो 51 वाला है अपना। ठीक है, तीनों के लिए इसमें क्या है 200 MCQ है। 200 MCQ जो मैं आपको बताता हूँ, 100 केमिस्ट्री के, 100 एप्टीट्यूड के हैं। तो एप्टीट्यूड में क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगा, और मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। जो टीजीटी पीजीटी में देखो, टीजीटी में 200 है, 100 केमिस्ट्री का है, 100 एप्टीट्यूड है। पीजीटी में 200 केमिस्ट्री का है, 100 एप्टीट्यूड का, यही 5 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन आपको 200 में 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 20 मैथ एबिलिटी, और 20 रीजनिंग, 20 जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सेक्शंस है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो नंबर 1 पॉइंट एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी 11-12, 11-12 सबसे बेस्ट है। ओपी टंडन, ठीक है, आईआईटी जी, उससे कीजिए पार्ट, 3 पार्ट है इसके, या फिर प्रदीप वाली बुक है, उससे कर सकते हैं टॉपिक वाइज पूरा सेक्शंस। ठीक है, एनसीईआरटी हो गया थ्योरी के लिए, ये एमसीक्यू के लिए। बाकी टेस्ट सीरीज है मेरे पास। ठीक है ना, मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, टॉपर शॉर्ट नोट्स, 3 टाइम CSIR गेट AIR 1 फ्रॉम ईयर।
इतने भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम देते हैं, जीएस, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। प्रैक्टिस पूरे शॉर्ट नोट्स भी हैं इसमें, ठीक है ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, इंग्लिश के लिए आप, मैं आपको बता देता था 11th एंड 12th कर लीजिए। जो आपने 11th 12th या आपने 10th और 12th जो भी आपने किया हुआ है, इंग्लिश पढ़ा है, क्या है टॉपिक, देखो टेंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कंप्रिहेंशन, यही सिलेबस में है आईबीपीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ। हिंदी भी आपने 10th और 11th 12th में पढ़ी होगी, ठीक है, ये कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग वाला आएगा, एप्टीट्यूड आपने 10th या आप एनसीईआरटी बुक्स कर लीजिए 6 to 10th। एलिमेंट्री एनालिसिस, एलिमेंटल मैथ होता है वो आप कर सकते हैं। रीजनिंग आप कर सकते हैं, कोई सी बुक हो आपकी बेसिक्स, बाकी नोट्स है मेरे पास। करंट अफेयर आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हैं, लास्ट 15 मंथ का मेरे पास 10,000 क्वेश्चन है, उनके एनालिसिस है, वो आप अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड सेक्शन आएगा, आप इसको तैयारी कर सकते हैं सेल्फ। बाकी आप सबूत कैंप से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स, टेस्ट, आपको अभी एक एक चीज़ दिखा दूंगा आपको। जो टेस्ट है वो सारी चीज़ में पीडीएफ फॉर्मेट में, अटेम्प्ट फॉर्मेट में, और शॉर्ट नोट्स हैं, और प्लस सॉल्यूशन है, और प्लस असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट है और क्या है, उनके भी सॉल्यूशन है, बाकी टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें 400+। जितने भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, XYZ सब अवेलेबल है यहाँ पे, अभी आपको दिखा दूँगा। क्लियर। ये देखिए आप, ये वेबसाइट है, ये ऐप है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक। सुबोधकेम ऐप, वेबसाइट है subothkem.com। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट है 9540302447। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कॉल 24×7 आपके लिए कैंडिडेट है अवेलेबल। टेलीग्राम, व्हाट्सअप जुड़ जाइए, यहाँ पे 100+ ग्रुप है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जितने भी XYZ, BIS हो, चाहे गेल हो, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हो, जितने भी इसरो वगैरह, HPCL जितने भी है, TGT, PGT, यूपी, DSSB, सब के लिए अवेलेबल है फैसिलिटी, ठीक है। ये आप डेमो देख सकते हैं, जिसमें सब है, वीडियो, टेस्ट, असाइनमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आंसर, यूपीएससी रिटन आंसर, रिटन क्वेश्चन एंड आंसर, यूपीएससी की सीट पे लिखे हुए हैं, हर चीज़, जीएस, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड सबके सॉल्यूशन है, टेस्ट है, सब चेक कर सकते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल है, यूपीएससी जीएसआई प्री है, सबके टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है जितने भी हैं, इंटरव्यू है, एनबीएस, बीआईएस, एमपीपीएससी, एचपीसीएल, इसरो, ठीक है, यूपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर, जितने भी केपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर, यूपीएसआईएफएस सबके हैं। ये देखो मीन्स यूपीएससी जीएसआई, बाकी एचपीएससी के लिए, एचपीएससी के मेंस का, ठीक है, मेंस क्या, मेंस पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, ठीक है। मेंस 150 मार्क्स जो है, समथिंग 100, तो इसमें क्या 60+ ईयर के पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, टेस्ट वगैरह सब है, टेस्ट सीरीज भी है और नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स। तो जितने भी आईआईटी जेएम, सीएसआईआर, गेट, गवर्नमेंट जॉब जितने भी हैं, आप इनमें जुड़ सकते हैं। ये गेट के पीवाईक्यू हैं, गेट टेस्ट सीरीज ऐसे ही है, यूपीएस, जीएसआई, केमिकल साइंस, आईआईटी जेएम सबके, बीआईएस, ठीक है, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये देखिए आप, ये ऐप है, ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। देखो यूकेपीएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए भी इसकी एग्ज़ाम डेट है 22/11/24, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ डेट जिनकी आ चुकी है। यूकेपीएससी की 23/2/25 है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर, तो दोनों के लिए आप जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है 100 MCQ आएंगे, और इसमें क्या है 150 केमिस्ट्री के MCQ आएंगे, और 100 आएंगे हिंदी के, और 100 आएंगे इंग्लिश के, ठीक है। इसकी डेट आ गई है। HPSC, TGT, PGT, DSSB की बात करते हैं, तो अभी हम DSSB की बात कर रहे हैं। तो DSSB में जूनियर केमिकल एनालिस्ट और असिस्टेंट केमिकल एग्जाम में, ये वाले एग्जामों की बात कर रहे हैं जिसमें
वैकेंसी हैं उनके हमने डिस्कस किया हुआ है 200 MCQ का। तो इसकी टेस्ट सीरीज जोड़ सकते हैं, DSSB की, TGT और PGT के लिए भी जोड़ सकते हैं। उसका एग्ज़ाम है इनका November 24, ठीक है ना। बाकी ये टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी टेस्ट हैं, सब GS एप्टीट्यूड सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। डाउन साइड आप जाइए, केमिस्ट्री के जो फोल्डर है 1 से 14 तक है। MCQ देखो, शॉर्ट नोट्स है केमिस्ट्री के, CSIR, IDJM, गेट, टिफर सबके MCQ, मतलब PDS, PYQ और सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज है, अटेम्प्ट फॉर्मेट भी है, अटेम्प्ट देके आप मार्क्स पता कर सकते हैं सारी चीज़ें। और सॉल्यूशन है 20 नंबर फोल्डर टॉपिक वाइज, इनके सबके सॉल्यूशन है। ये एप्टीट्यूड सेक्शन से। तो अभी हम बात करते हैं अपनी केमिस्ट्री की, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए जो फोल्डर है 1 से 14, इसमें सब है टॉपिक वाइज फुल टेस्ट विद सॉल्यूशन, इसको फॉलो कीजिए। और बाकी अब मैंने आपको बता ही दिया है, NCERT वगैरह उनको आप फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक चीज़ों पर फॉलो कीजिए, बेसिक NCERT और PYQ, DSSB के इतने भी, इसके भी एग्ज़ाम के हैं, DSC, TGT, PGT और ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनर, ठीक है ना, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट, ये फॉलो कीजिए। तो आपको ये क्या 100 MCQ हैं, 100 MCQ, 100 MCQ केमिस्ट्री के MCQ हैं, आएंगे आपके इस एग्ज़ाम में। 100 TGT में भी आएंगे, TGT में भी 100 आएंगे, 200 सेक्शन है TGT का MCQ का, समझे। TGT में 200 है TGT का, और इसका सेम ही पैटर्न है, 100 है केमिस्ट्री के, 100 एप्टीट्यूड, इसमें भी 200 है, 100 केमिस्ट्री और 100 एप्टीट्यूड। तो एक दोनों के लिए एक ही सेम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा PYQ कर सकते हैं। और ये टेस्ट लगाइए सुबोध कैम के 400, इनसे प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से सारे टेस्ट। केमिस्ट्री हो गया। अब आते हैं अपने एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर हैं इसमें, ठीक है ना, ये रहा 5 फोल्डर हैं एप्टीट्यूड के। देखो आप, हिंदी इंग्लिश सबके नोट्स हैं, ये रहे शॉर्ट नोट्स, ठीक है, अटेम्प्ट फॉर्मेट। तो एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करेंगे अभी हम यहाँ पे। हिंदी है, इंग्लिश है, 2020 है ना, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। ये 2020 की बात करें, 20 करंट अफेयर का, वो डाउन साइड है। इसमें 150 प्लस टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन हो गए MCQ। अब आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ, ये प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। ये देखिए, एक एक टेस्ट आप खोल के देख सकते हैं, रीजनिंग फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, आप अटेम्प्ट फॉर्मेट देख सकते हैं, हिंदी के, रीजनिंग के सबके टेस्ट एक एक फुल चेक कर लिया। अटेम्प्ट फॉर्मेट मतलब मार्क्स पता चले। ये सॉल्यूशन है एप्टीट्यूड के, मैथ के, रीजनिंग के सॉल्यूशन। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स हैं, और इंग्लिश के टेस्ट हैं 16 है, और हिंदी के टेस्ट हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री की सॉल्यूशन। ये असाइनमेंट है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए ये असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। 50 प्लस असाइनमेंट है विद सॉल्यूशन, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके असाइनमेंट बनाए हैं हमने, सारे टॉपिक के नहीं बनाए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए आप, 50 प्लस है। थर्मोडायनामिक स्टैटिक काइनेटिक का ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी ये UP TGT PGT, इसके आप देख सकते हैं, UP TGT PGT PYQ, TGT PYQ, DSSB के TGT PGT PYQ, ये देखो DSSB, जो मैं DSSB की बात कर रहे थे, तो इनके PYQ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ, DSSB, TGT PGT, और इसका भी और BIS का भी ये PYQ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, GS के शॉर्ट नोट्स वगैरह, NFL जो मटेरियल हुआ था अभी KPSC NFL, तो उनके लिए सारे मटेरियल अपलोड किए थे मैंने। BIS का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसका PYQ ये देखिए 5000 क्वेश्चन है, 5000 है BIS का विद आंसर, ये देखिए आप 5000,
BIS का जो एग्ज़ाम है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का, नवंबर 24। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। बाकी आपको अब हमारा 20 का पार्ट बढ़ता है करंट अफेयर का। ये देखिए करंट अफेयर मैंने अपलोड किया हुआ है, देखो सितंबर तक का अपलोडेड है। ये देख लीजिए आप, सितंबर तक है ना, तो 20 मंथ का अपलोडेड है। ठीक है, ये करंट अफेयर की बात करेंगे हम, तो करंट अफेयर के 20 MCQ आएंगे, 20 मार्क्स का, जिसमें हमने 1 मंथ में 500 क्वेश्चन अपलोड किए। तो 20 का कितना हो गया, 10,000 हो गए, 10 के क्वेश्चंस। और ऐसा बात नहीं है, एनालिसिस है, एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस है, MCQ की, आंसर विद डिटेल में एक्सप्लेन है। करंट अफेयर के जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के आप एग्ज़ाम देते हैं, सबके लिए बेनिफिट है ये। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देख लीजिए कि इसमें करंट स्कीम्स भी हैं, सब कुछ है, जितने नोबेल प्राइज़ वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। 500 MCQ हैं एक मंथ में, 1 मंथ इज इक्वल टू 500 MCQ। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने सितंबर तक का भी अपलोड किया हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा। 10,000 क्वेश्चन है, 10,000 करंट अफेयर। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स आपके ये हो गए, बाकी एप्टीट्यूड के हो गया। तो आप TGT के DSS भी, इसके लिए भी DSS भी, TGT के लिए भी हो गया और PGT के लिए भी हो गया। ठीक है ना, TGT में 200 MCQ आएंगे, 200 मार्क्स, और PGT में 300 MCQ आएंगे, इसमें 200 केमिस्ट्री के, 100 एप्टीट्यूड के। ठीक है, सबके लिए बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट यही सेक्शंस है। बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए, ये मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सुबोधकेम, और ये वेबसाइट है subodhkem.com। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है सब टाइम टू टाइम मिलती है, जिससे कि आप इजीली समझ सकें और कर सकें। ठीक है, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सही लगता है जो अपडेट रहती है, तो इसलिए थैंक यू।